बेटा टीनू, आज खेलने नहीं जाना? अरे हाँ हाँ, ऐसे ही बेटी को बिगाड़ दो। 1 महीने बाद इसकी शादी है और आप है कि कुछ काम करवाने के बजाय खेलने भेज रहे हो। अरे माँ, मुझे आता तो है। अच्छा, क्या आता है तुम्हें, जरा बताना। गोलगप्पे बनाना। पता है ना माँ, मैंने गोलगप्पे बनाए थे तो मेरी सहेलियों को कितने अच्छे लगे थे। और हाँ, नीति तो बोल रही थी कि तुम गोलगप्पे की दुकान ही खोल दो। अरे पगली, तो सिर्फ गोलगप्पे ही खिलाओगी क्या? खाना बनाना भी सीख लो। अरे हाँ, वो सब कुछ सीख लेगी। अभी तुम उसको उसकी सहेलियों के साथ खेलने जाने दो। ठीक है, लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ, उसका अच्छा ही सोचूंगी ना। और हाँ, तुम खेलने जाओ पर जल्दी आ जाना। आज शाम के खाने में तुम्हें मेरी मदद करनी है। ठीक है माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। पापा, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी। और फिर टीनू खेलने चली जाती है। कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद वो शादी करके यहाँ से चली जाएगी। मुझे तो चिंता हो रही है कि वो हमारे बिना खुश तो रहेगी ना। तुम चिंता मत करो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो लोग हमारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। फिर टीनू की माँ काम करने चली जाती है और दूसरी ओर टीनू चिड़िया बहुत मज़े कर रही थी। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और टीनू अपनी सहेलियों से कहती है, चलो, बहुत मज़े कर लिए, अब घर जाना होगा वरना माँ गुस्सा करेगी। और वैसे भी आज तो माँ को खाने में मदद करनी है। ठीक है जाओ, वैसे भी अब तो तुम शादी करके चली जाओगी तो तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, चलो चलती हूँ, कल मिलेगी। ठीक है, कल मिलते हैं। फिर सब सहेलियाँ अपने अपने घर चली जाती है। तीनों भी अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ को काम में मदद करने लगती है। और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और तीनों की शादी हो जाती है। लेकिन अफसोस, वो खाना बनाना सीख न पाई। बहू, जरा चाय तो लाना। टीनू को चाय बनाना नहीं आता था, लेकिन वह अपनी सास से कह ना सकी। टीनू चाय मसाले के बदले गरम मसाला डाल देती है। बहू, कहाँ रह गई? आई सासू माँ। टीनू चाय लेकर आती है। उसकी सास वह चाय पीकर बोलती है, बहू, क्या डाला है इसमें? वो सासू माँ, मसाला डाला है इसमें। अरे ओ अकल की दुश्मन, ये चाय का मसाला नहीं, गरम मसाला है। तो क्या हुआ सासू माँ, मसाला तो मसाला होता है। टीनू की सास को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। टीनू ऐसे ही खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी सास और उसका पति परेशान हो जाते हैं। एक दिन टीनू की सास टीनू से कहती है, बहू, मौसम बहुत ही अच्छा है, कुछ पकौड़े तो बना के खिला दे। लेकिन हाँ, इस बार मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। सासू माँ का गुस्सा देखकर टीनू पकोड़े बनाने चली जाती है। सासू माँ ने तो पकौड़े बनाना कहा है, लेकिन पकौड़े बनाना तो मुझे आता नहीं है। ऐसा करती हूँ, गोलगप्पे बना देती हूँ, उससे सासू माँ का गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। और क्या था, टीनू सासू माँ के सामने गोलगप्पे बनाकर ले जाती है। गोलगप्पे देखकर सासू माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। हाय, कैसी बहू को ले आई मैं। इससे तो अच्छा होता मेरा बेटा कुंवारा ही होता। हाँ माँ, मैं भी अब इसके साथ नहीं रह सकता। अरे, तू कैसी करम चली है, खाना बनाना भी नहीं आता। बस, अब बहुत हुआ, निकल जाओ मेरे घर से। पर सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारी माँ के घर। और हाँ, तुम्हारे इस गोलगप्पे को ले जाओ यहाँ से और उसकी दुकान खोलना।
पता नहीं क्या क्या मिलाया होगा इसमें। सासू माँ, एक बार चख तो लो, मैं गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती हूँ। चुप कर, चल जा यहाँ से। और फिर टीनू की सास टीनू को घर से निकाल देती है और उसका पति भी कुछ नहीं कहता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी टीनू रोने वालों में से नहीं थी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। मैं अपने माँ बापू पे बोझ बनना नहीं चाहती। तभी टीनू को उसकी सासू माँ की कही बात याद आती है। तुम्हारे इस गोलगप्पे को ले जाओ यहाँ से और उसकी दुकान खोलना। भले ही सासू माँ ने ये बात गुस्से में बोली हो, पर मैं इससे अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकती हूँ। फिर क्या था, टीनू ने पानी पूरी का ठेला लगाया। शुरुआत के दिनों में पानी पूरी खाने कोई नहीं आता था, लेकिन एक दिन टीनू की सहेली वहाँ से गुजर रही थी। उसने टीनू की पानी पूरी का ठेला देखा। वह उसके पास गई। अरे टीनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब टीनू उसके साथ हुई सारी बातें अपनी सहेली को बता देती है। मुझे जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी भी हुई कि तुमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। चल, अब पानी पूरी भी खिला दे। टीनू अपनी सहेली को पानी पूरी खिलाती है। वाह टीनू वाह, तुम्हारी पानी पूरी में तो जादू है। मतलब यार, क्या पानी पूरी बनाई है तुमने, वाह। यह बात वहाँ से जा रहा एक कौवा सुन लेता है। उसकी सहेली के जाने के बाद कौवा टीनू के पास आता है और कहता है, मुझे एक प्लेट पानी पूरी देना। फिर टीनू ने कौवे को पानी पूरी दी। कालू कौवा पानी पूरी खाकर कहता है, वाह, क्या पानी पूरी बनाई है। ऐसी पानी पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। धन्यवाद कालू भैया। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू को पानी पूरी इतनी अच्छी लगती है कि वह घर जाकर अपनी पत्नी को भी कहता है। पानी पूरी की इतनी तारीफ सुनकर कालू की पत्नी टीनू के पास पानी पूरी खाने जाती है। अरे टीनू, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हो, मुझे भी एक प्लेट पानी पूरी देना। टीनू ने कालू की पत्नी को पानी पूरी दी। कालू की पत्नी एक पानी पूरी खाती है और कहती है, अरे वाह, कालू सही कह रहे थे, तुम तो सच में बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हो। फिर कालू की पत्नी कुछ दाने देकर चली जाती है। ऐसे ही टीनू की पानी पूरी पूरे जंगल में फेमस हो जाती है और इस बात की खबर उसके मम्मी पापा तक भी पहुंच जाती है। इस बात की खबर मिलते ही टीनू के मम्मी पापा टीनू के पास जाते हैं। अपने मम्मी पापा को देखकर टीनू की आंख भर आती है। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, हमें सब कुछ पता है। हमें तुम्हारी सहेली ने सब कुछ कह दिया है। बस बेटा, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, हमारे साथ चलो अपने घर। नहीं माँ बापू, पानी पूरी बेचना मेरा काम नहीं, मेरा शौक बन चुका है। मैं अब यहाँ ही रहूँगी। आप लोग मेरी चिंता मत करो, आपकी बेटी इतनी भी कमज़ोर नहीं है। आप घर जाओ और हाँ, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। पर बेटा, माँ, मैंने कहा ना, आप लोग जाओ। ऐसे जीत करके टीनू अपने मम्मी पापा को घर भेज देती है। टीनू के मम्मी पापा के जाने के बाद टीनू अपने ठेले पे बैठी ही थी कि तभी उसकी सास आती है। टीनू बेटा, घर चलो। सासू माँ, आप यहाँ? मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे तुम्हारे साथ एक सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर रहना चाहिए था। मुझे तुम्हें खाना बनाना सिखाना चाहिए था। उसकी जगह पे मैंने क्या किया, तुम्हें घर से निकाल दिया। नहीं सासू माँ, आप माफ़ी मत मांगिए। देखा जाए तो हम दोनों की गलती है। दोनों की गलती? मेरी तो मैं समझ गई, लेकिन तुम्हारी क्या गलती है बेटा?
अगर मैंने पहले से ही बता दिया होता कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं तो आज ये नौबत आती ही नहीं। हाँ बेटा, अब घर चलते हैं। लेकिन सासू माँ, मैं पानी पूरी बेचना बंद नहीं करूँगी क्योंकि पानी पूरी बेचना मेरा शौक बन चुका है। ठीक है बाबा, लेकिन तुम्हें भी अब खाना बनाना सीखना होगा। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहे। फिर टीनू और उसकी सासू माँ अपने घर चली जाती है। कुछ ही समय में टीनू खाना बनाना सीख लेती है और फिर उसका पति भी पानी पूरी बेचने में उसकी मदद करता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए।